साथियों, मैं संदीप भड़ाना एडवोकेट। मुझे 11 साल हो गए एलएलबी करे हुए और वकालत में। मैं आज जो बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं उनको कुछ एक्सपीरियंस देना चाहता हूं कि आप इन चीज़ों के बाद ही एलएलबी करना। मैंने एलएलबी करने से पहले अपने पेरेंट्स से बात करी कि मैं एलएलबी करना चाहता हूं, पर मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छा था तो हर चीज़ पता करके रखता था। तो एलएलबी करने के बाद आपको कम से कम 5 साल घर वालों से सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, और ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। तो मैंने उस हिसाब से ही घर वालों से बोला कि मैं एलएलबी करूं तो मुझे सपोर्ट करोगे। तो उन्होंने मुझे धोखे में रखा। उसके बाद मैंने 13 साल मेरी शादी को हो गए, और लेकिन पिछले 10 साल से 1 रुपए की भी सपोर्ट मुझे घर से नहीं मिली है। मैंने जितना बुरा समय देखा है ना अपनी ज़िंदगी में, उन 10 सालों में शायद मैं 10 साल पहले ही मर चुका होता। मैंने कई बार कोशिश भी करी थी आत्महत्या करने की, लेकिन मेरी आंखों के आगे मेरे बच्चे आ जाते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं आप बच्चों से ना ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर वालों से पूरा ये यकीन ले लेना कि वो आपको एलएलबी करने के बाद, वकील बनने के बाद कम से कम 5 साल आपको सपोर्ट करेंगे, वरना एलएलबी मत करना आप। क्योंकि मैं एमबीए करना चाहता था। एमबीए करने के बाद ये है कि इंसान भूखा नहीं मरेगा और अपने बीवी बच्चों को पाल सकता है। लेकिन एलएलबी करने के बाद 5 साल तो आप भूल जाइए आपकी कोई कमाई होने वाली है। तो मुझे धोखे में रखा गया, लेकिन भगवान ने कुछ अच्छा सोचा मेरे लिए। 10 साल तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स रही। मैंने छोटी मोटी जॉब्स भी करी, साथ में वकालत भी करता रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल शॉर्ट ही ले लेना अपने घर वालों से, तब जाके एलएलबी करना, वरना आपको पंखे से लटकना पड़ जाएगा। और ये चीज़ मैं पर्सनल अनुभव के साथ बता रहा हूँ। तो साथियों, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला घर वालों से, और मुझे मेंटल टॉर्चर मिला घर वालों से, अपनों से ही। अब आप सोचो कि एक इंसान तो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है, उसके पीछे 2 बच्चे हैं, बीवी है, और ऊपर से उसे उसके ही घर वाले बिना वजह के मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी मैंने झेला, और मैंने नहीं झेला, मैं कौन हूँ झेलने वाला? ऊपर वाले ने, श्री कृष्ण भगवान ने सब कुछ करवाया, और आज आपके सामने देखो ये चीज़ें। और ज़िंदगी की तो कुछ पता नहीं है कि आज मैं जिंदा हूँ या कल नहीं हूँ। ना मुझे कोई घमंड या अहंकार है ना। मुझे कोई घमंड अहंकार नहीं है किसी चीज़ का भी, क्योंकि मैं इन चीज़ों से ना, जब मैं 10 साल जो जिन फेसेस से मैं गुजरा हूँ, मुझे सिर्फ उतना पैसा चाहिए था कि मैं अपने बीवी बच्चों को पाल सकूं, क्योंकि पैसे की कोई लिमिट नहीं है। और असंतुष्ट मैं शुरू से नहीं रहा हूँ। मुझे घर वालों से ही परेशान किया गया, फाइनेंशियली भी मेरा कोई हिस्सा नहीं दिया गया, कोई मेरा हक नहीं दिया गया।